नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गोबर से हो रहा आकर्षक राखियों का निर्माण। अनावश्यक खुली दुकानों पर हुई कार्रवाई। और लॉकडाउन में बेवजह निकलने वालों पर पुलिस की सख्ती। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर से लगे हुए गांव लिटिया में महिलाएं गोबर से वैदिक राखी बना रही हैं। इस दौरान महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। आपदा को अवसर में बदलने की ताकत छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने दिखाई है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए ग्राम लिटिया की महिलाएं स्थानीय स्तर पर राखियों की आपूर्ति कर रही हैं। इन राखियों में छत्तीसगढ़ की माटी की महक तो है ही, साथ ही दर्जनों महिलाओं को घर बैठे काम भी मिला है। महिलाएं भाइयों के लिए गोबर से वैदिक राखियाँ बनाने के काम में लगी हुई हैं। इसके लिए महिलाओं को पंचद्रव्यों में शामिल गोबर और मौली धागा से राखियाँ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। गोबर, चंदन, कुमकुम, हल्दी जैसे शुभ सामग्रियों के बनने के कारण इसे वैदिक राखी का नाम दिया गया है। संस्था के एक सदस्य का कहना है कि संस्था विगत वर्षों से वैदिक राखी के निर्माण कार्य में लगी हुई है और स्थानीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि संस्था ने अभी तक लगभग 50,000 से अधिक गोबर से वैदिक राखी का निर्माण कर चुकी है। इन राखियों की मांग छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु देश के विभिन्न राज्यों में भी है, जिसकी आपूर्ति करने में संस्था जुटी हुई है। हम लोग पिछले 3 साल से गाय के गोबर से राखी बना रहे थे और इससे हमको पहले भी हम लोगों को रोज़गार दिया। और इस बार हमने जब इसका चाइना का बहिष्कार का जब अभियान चला मोदी जी द्वारा, तो ये बहुत अच्छा रूप लिया ये। और हमारी राखियाँ लगभग 50,000 से पार हो गई इस बार। और इस रोज़गार से हमारे मोहल्ले में लगभग 15 से 20 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इससे हमको आगे समय के लिए बहुत अच्छी डिज़ाइन हो गई कि हम आगे भी इस व्यवसाय को चला सकते हैं। और गाय के गोबर का ये जो निर्माण है पूर्ण तरीके से प्राकृतिक रूप से हो रहा है, किसी प्रकार से पर्यावरण को इसका नुकसान नहीं है। तो सब मिला के बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है। हम आगे भी शासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को अधिक से अधिक प्रमोट। गोबर से निर्मित राखी जिले के अलावा कहाँ कहाँ और जाती है? गाय के गोबर से जो हमने राखी बनाई वो हमने लगभग सारे राज्यों में भेजी है। राज्यों में आप महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, यहाँ बंगाल, असम, पंजाब, इस सभी राज्यों में हमारी राखियाँ गई हुई है। और ये जो राखियाँ थी वो ट्रांसपोर्ट आदि बहुत सारी दिक्कत आई, फिर भी हमको सुविधाएं मिली और हमने इसको। राखियों में फैशन की बात की जाए तो वो हावी होता रहा दिन ब दिन। तो इसमें जो गोबर की राखी कितने प्रकार की जो वैरायटी है वो देखने को मिलेगा इसमें? इस बार जो राखियाँ बनाई हमने, पहले बनाते थे 2, 5, 7 डिज़ाइनें थी। इस बार लगभग 25 से ज़्यादा डिज़ाइनें हमारे पास राखियों की है। हम बहुत बड़ा वैरायटी इस बार लेके आए हैं लोगों के लिए और लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। इसका डिज़ाइनें भी बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से हमको अपने ज़िले में भी बहुत बड़ा बाजार इसको मिलना चाहिए। वैदिक राखी निर्माण से परंपराओं को सहेजने की पहल और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन से महिलाओं को हौसला मिला है। गोबर से वैदिक राखी बनाने वाली इन महिलाओं का मानना है कि हाथों से बनी राखी जब भाइयों की कलाई में सजेगी तो उसका अलग ही एहसास होगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन के बीच प्रतिबंध के बाद भी शहर में खोलने वाले दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की गई। राजनांदगांव शहर में जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसके तहत सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद कुछ दुकानें 10 बजे के बाद भी खुली हुई थी, तो वहीं छूट के दायरे में नहीं आने वाले दुकानों को भी खोला जा रहा था। कई बार की समझाइश के बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो प्रशासन की टीम द्वारा ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत आज शहर के कुछ दुकानों को आदेश की अवहेलना करने के मामले में सील कर दिया गया है। वहीं आवश्यक वस्तुओं की आड़ में अन्य सामान बेचने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। आज फिर सुबह 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई।
राजनांदगांव शहर में वाहनों की तेज रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। बीते मंगलवार को पीछे से आ रहे एक ट्रक के द्वारा दूसरे ट्रक को ठोकर मारे जाने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी। वहीं आज बुधवार की सुबह लगभग 5:45 बजे एक ट्रेलर से दूसरे ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को ट्रक से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। ये आपस में दो ट्रेलर, एक पीछे से ट्रेलर आके इनको ठोक दिए हैं। ये करीबन 4:45 की घटना है। इसमें एक बस पीछे वाला जो ट्रेलर का चालक है, उनके पैर में हल्का चोट आई है, बाकी सब ठीक है, रोड क्लियर है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे में एक के पीछे एक चल रही दो ट्रेलर में पीछे चल रहे ट्रेलर ने सामने चल रही ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रेलर में सवार ड्राइवर को चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस की कार्रवाई। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र। आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।
और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन में बेवजह सड़क पर निकलने वाले वाहन चालकों के ऊपर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने चालान भी काटा है। कोरोना संक्रमण के कारण राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक बाहर घूमने वालों पर यातायात विभाग सख्त रवैया अपनाए हुए है और चालानी कार्रवाई लगातार हो रही है। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग जगहों में पॉइंट लगाकर यातायात विभाग द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा बिना मास्क पहने घूमने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। यातायात विभाग द्वारा इमाम चौक के अलावा विभिन्न चौक चौराहों पर पॉइंट लगाकर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान यातायात विभाग द्वारा नियम तोड़ने वालों को समझाइश भी दी जा रही है। वहीं बेवजह घूमने वालों के खिलाफ यातायात विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने पर अधिकांश लोग बहाना बनाते नजर आए और जब पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई तो कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिए जाने पर कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि यातायात विभाग द्वारा शहर के आम नागरिकों से बार बार यह अपील करते आ रही है कि वे लॉकडाउन के दौरान दिए गए छूट के समय में अपने अपने क्षेत्र में आने वाले मेडिकल, डेयरी, सब्जी दुकान से सामान क्रय करें। इसके अलावा बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। नगर निगम द्वारा शहर में बारिश पूर्व नाले नालियों की सफाई का कार्य आज तक पूरा नहीं किया गया है। इसकी वजह से बरसात में लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर नगर निगम के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर स्वच्छता बनाए रखने स्वच्छता दीदियां भी जुटी हुई हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत दूसरी ओर शहर के कई नालों में गंदगी का आलम साफ दिखाई देता है। ज़्यादातर ठेकों में चल रहे वार्ड की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। बारिश पूर्व नालों की सफाई का दावा भी किया जाता है, लेकिन वास्तविक में स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। शहर के अस्पताल परिसर के समीप के नाले में गंदगी देखी जा सकती है। वहीं कचरे से भरे होने की वजह से बारिश का पानी भी नालियों से बाहर आ जाता है। बीते दिनों शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्टाफ नर्सों ने नालियों का पानी अस्पताल के भीतर तक घुसने का मामला भी उठाया था। इसके बावजूद इस क्षेत्र के आसपास के नाले नालियों की सफाई पूरी तरह से नहीं की जा रही है, जिसके चलते नालियां जाम दिखाई देती है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।